नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूं डॉक्टर परमेश्वर राजपूत। स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन क्लासेस में जिसका नाम है स्टडी बाबा एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम रिप्रोडक्शन यूनिट से, जिसमें 4 चैप्टर है रिप्रोडक्शन यूनिट 12th का, ये फर्स्ट यूनिट है रिप्रोडक्शन। ओके, इसमें 4 टॉपिक है। इस 4 टॉपिक से, इस रिप्रोडक्शन यूनिट से हम मोस्ट इंपोर्टेंट 90 क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले दोस्तों। चलो तो शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है? Which part of the plant bryophyllum perform the vegetative reproduction? क्या क्वेश्चन पूछा है? एक प्लांट है, प्लांट का नाम है ब्रायोफाइलम। प्लांट का नाम क्या है? ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम नाम का एक प्लांट है। ये प्लांट का कौन सा ऐसा पार्ट है जिससे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फर्स्ट चैप्टर से ये क्वेश्चन है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? जो प्लांट है उसका नाम है ब्रायोफाइलम, इसका कौन सा पार्ट है जिससे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकते हैं? तो दोस्तों, एनसीईआरटी में एक क्लियर इसका एग्जांपल भी दिया है। तो इसका आपका आंसर मिल जाएगा, इसका आपको बर्ड। इसका आंसर क्या रहेगा? बर्ड्स ऑफ लाइफ मार्जिन। एक जो बर्ड होता है दोस्तों, ऐसे जो लीफ होता है, ये लीफ के जो मार्जिन होते हैं दोस्तों, ये मार्जिन होता है, ये मार्जिन है देखो, और ये मार्जिन पे ऐसे नॉच होते हैं। यही नॉच के ऊपर ऐसे बर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? बर्ड। बर्ड्स नहीं बर्ड होते हैं। और यही बर्ड से हम नया प्लांट बना सकते हैं, नया प्लांट का रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ओके, तो इसको बोलेंगे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय प्लांट ब्रायोफाइलम। और प्लांट का कौन सा पार्ट है? तो ये होगा आपका प्लांट का लीफ। कौन सा पार्ट होगा? लीफ। लेकिन यहां पर एग्जैक्टली क्या बोले जाएंगे? तो बर्ड्स ऑफ लाइफ ऑफ मार्जिन। ओके, लाइफ मार्जिन, ये सॉरी लीफ मार्जिन है शायद। लाइफ मार्जिन कैसे हो सकता है? लीफ मार्जिन होगा, ऐसे क्वेश्चन होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको एआईपीएमटी 2015 में भी आया हुआ है। ओके, क्वेश्चन क्या है देखो। एक्टोपिक प्रेगनेंसी आर रेफर्ड टू एज। क्या होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब? क्या होता है दोस्तों? बहुत ही सिंपल है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब ये होता है कि अपनी जो प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी में जो इम्प्लांटेशन होता है, ब्लास्टोसिस्ट का जो इम्प्लांटेशन होता है, वो नॉर्मली क्या होता है? यूटेरस के अंदर एंडोमेट्रियम में होता है, राइट। लेकिन ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर जो इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियम में ना होते हुए ये यूटेरस के बाहर होगा। कहां होगा? तो ये फॉलोपियन ट्यूब के अंदर भी हो सकता है। ओके, तो इसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलेंगे, जो यूटेरस के बाहर होगा उसको। तो क्या ऑप्शन देखो यहाँ पर? प्रेगनेंसी टर्मिनेटेड ड्यू टू हार्मोनल इंबैलेंस, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। प्रेगनेंसी विद जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी, नो, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट द साइट अदर देन यूटेरस, यूटेरस को छोड़ के किसी और जगह पे इम्प्लांटेशन होना, उसको बोलते हैं हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ओके, और चौथा ऑप्शन क्या है? इम्प्लांटेशन ऑफ डिफेक्टिव एम्ब्रियो इन द यूटेरस। देखो, यूटेरस के अंदर तो इम्प्लांटेशन होगा नहीं, तो ये भी आपका ऑप्शन कट जाता है। तो राइट आंसर रहेगा आपका सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following plant reproduces by leaf? देखो बच्चों, अभी फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, देखो, जिसके अंदर लीफ से रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसका क्या था एग्जांपल? इसका आंसर था ब्रायोफाइलम प्लांट जो होता है, उसके अंदर लीफ के ऊपर जो बर्ड होते हैं बच्चों, नॉचेस पे जो बर्ड होते हैं, वो बर्ड से हम नया प्लांट रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नॉर्मली फीमेल गैमेट आर, कैसे होते हैं? नॉर्मली फीमेल गैमेट आर स्टेशनरी, ऑर्डिनरी, न्यूट्रिटिव, मोटाइल। देखो बच्चों, ऐसे इसमें देखा जाए तो इसका आंसर आपका रहेगा, परफेक्ट आंसर मोटाइल तो नहीं होगा, ये तो आंसर गलत होता है। ऑर्डिनरी तो हम कैसे कह सकते हैं? ऑर्डिनरी तो ये तो गलत हो जाएगा। न्यूट्रिटिव किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है? स्टेशनरी, यस बच्चों। क्यों स्टेशनरी? क्योंकि इट्स नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल का मतलब क्या होता है? जगह पे रुक जाना। इट्स नॉट मोटाइल होता है, तो ये स्टेशनरी होगा बच्चों। हाँ, आपको यदि ये पूछा जाए तो मेल गैमेट कैसे होगा, तो मेल गैमेट, मोस्टली मेल गैमेट आपको मोटाइल मिल जाएंगे, जैसे स्पर्म मोटाइल होता है। ओके, तो यहाँ पर फीमेल गैमेट पूछा है, तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों स्टेशनरी। ये तीनों ऑप्शन इसका कट जाएगा और एग्जैक्ट आंसर आपको मिल जाएगा ए ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा फास्ट जाएंगे, कैसे 90 क्वेश्चन डिस्कस करना है कम से कम समय में। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे। which one of the following statement is not correct? करेक्ट नहीं है, कौन सा? देखो, in banana, potato and ginger the plantlets arises from internode present in the modified stem.
ये तो थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है मुझे। प्लांटलेट्स तो कहाँ अरेंज होता है? प्लांटलेट्स बच्चों ये तो लीफ पे अरेंज होता है। तो बनाना, पोटैटो, जिंजर, द प्लांटलेट्स अराइज फ्रॉम द इंटरनोड प्रेजेंट इन द, अरे ये प्लांटलेट तो लीफ पे होता है, तो लीफ मॉडिफाइड स्टेम तो नहीं बोल सकते। चलो नेक्स्ट ऑप्शन देखें। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड क्लोन। हाँ क्लोन बोल सकते हैं, राइट ना। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो भी रिप्रोडक्शन होगा वो आइडेंटिकल होगा। क्या होगा? आइडेंटिकल, क्योंकि उसमें जेनेटिकल चेंजेस कुछ होगा ही नहीं, तो सेम टू सेम दिखेगा। तो ये आंसर आपका ये करेक्ट है। आपने को क्या पूछा है? नॉट करेक्ट। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन आपने को नॉन करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। चलो नेक्स्ट क्या है? वाटर हायसिंथ कैन डिप्लेट ऑक्सीजन एंड कॉजेस डेथ ऑफ फिशेस। ये सही है बच्चों। वाटर हायसिंथ नाम का एक वीड होता है, जो इसका एग्जांपल है, देखो बंगाल में बहुत सारे जो रिवर है बच्चों, रिवर को पूरा खाली कर दिया है ये वीड ने। ये वीड इतना डेंजर होता है कि अंदर का जो होता है वाटर, ज्यादा से ज्यादा वाटर का ऑक्सीजन ये खा लेता है, पी लेता है अंदर के अंदर। तो ये पूरा ये मुझे क्या करता है? ड्राई एरिया करना देता है, जहां पर पानी वहां पर सूखा कर देगा ये पूरा प्लांट। ओके, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। ऑल ऑफ दी अबव ये तो नहीं होगा, क्योंकि ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट कैसे होगा? ये नॉन करेक्ट कैसे होगा? दो तो है ऑप्शन बच्चों। इसका आंसर यही है, प्लांटलेट। इसका आंसर क्या मिलेगा आपको? नॉन करेक्ट क्यों है? क्यों? देखो पोटैटो तो मिल जाएगा आपको मॉडिफाइड स्टेम से, क्योंकि मॉडिफाइड स्टेम की ब्रांच इज द मॉडिफाइड स्टेम। जिंजर भी मिल जाएगा। बनाना तो शायद ये बनाना मुझे कंफ्यूज हो रहा है इसमें, शायद बनाना का क्या है? स्टेम ही है। लेकिन प्लांटलेट बच्चों ये लीफ से आता है, तो ये थोड़ा आंसर गलत लग रहा है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपका ए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Apomixis is the development of new plant without fusion of gamete, with a fusion of gamete from root cut from stem cut. देखो बच्चों, एपोमिक्सिस का डेफिनेशन ही बहुत सिंपल है। देखो, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। एपोमिक्सिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ सीड। सीड तो बनता है, लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन मींस, फर्टिलाइजेशन मींस फ्यूजन ऑफ गैमेट। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन होता है किसका? फ्यूजन ऑफ गैमेट का, राइट। तो यहां पर विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट, तो यही हुआ ना, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। ओके, तो यहां पर विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट मींस विदाउट फर्टिलाइजेशन, मींस ये आंसर आपका सही रहेगा, एपोमिक्सिस। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, यहां पर और क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए, पार्थेनोजेनेसिस क्या रहेगा? पार्थेनोजेनेसिस, तो पार्थेनोजेनेसिस भी सेम रहेगा यहां पर, विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अट्रैक्टेंट एंड रिवॉर्ड आर रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रोफिली। देखो बच्चों, ये पॉलिनेशन का क्वेश्चन है। पॉलिनेशन के टाइप्स होते हैं ना, जो हवा से होगा उसको एनिमोफिली बोलेंगे, जो पानी से होगा वाटर से उसको हाइड्रोफिली बोलेंगे, जो इंसेक्ट से होगा उसको एंटोमोफिली बोलेंगे। ओके, और बहुत सारे टाइप्स है। जैसे यहाँ पर देखो, ये क्या पूछ रहे हैं कि अट्रैक्टेंट एंड रिवॉर्ड आर रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रोफिली को, वाटर को, जो पानी से पॉलिनेशन होता है, क्या पानी अट्रैक्टेंट देखता है क्या फ्लावर का? रिवॉर्ड देखो, पानी को अट्रैक्टेंट समझ में आता है क्या? पानी को कोई लेना देना नहीं। पानी इज द नॉन लिविंग थिंग है ना, उसको क्या समझ में आएगा अट्रैक्टेंट क्या है और नहीं है? तो हाइड्रोफिली और एनिमोफिली, पानी और हवा को कोई लेना देना नहीं रहता अट्रैक्टेंट है या नहीं। हाँ, इंसेक्ट को मतलब रहता है। इंसेक्ट है ना, जहां फ्लावर ज्यादा ब्राइट कलर के दिखेंगे, अच्छा कलर दिखेगा, तो इंसेक्ट उसी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो इंसेक्ट के लिए सही आ जाएगा। तो इसका आंसर आपका एंटोमोफिली हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। By which medium gamete of algae, bryophyte and pteridophyte move? देखो बच्चों, ये जो प्लांट है ना, algae, bryophyte, pteridophyte, ये सब ज्यादा से ज्यादा आपको वाटर में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? वाटर में मिलेंगे। तो इसका जो मीडियम है, मीडियम जो है गैमेट का ट्रांसफर होना, ये वाटर रहेगा दोस्तों। तो इसका आंसर रहेगा बी आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The human female show menstruation at regular interval right from, कहां से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है? इन्फेंट से होती है? नहीं, ये कटा हुआ। प्यूबर्टी टू प्रेगनेंसी, ये थोड़ा लग रहा है मुझे आंसर। प्यूबर्टी टू मेनोपॉज, ओके, प्यूबर्टी टू मेंसेस। देखो यहां पर पूछा क्या है? द ह्यूमन फीमेल शोज मेंस्ट्रुएशन एट रेगुलर इंटरवल राइट फ्रॉम। देखो बच्चों, इसका आंसर करेक्ट रहेगा आपका प्यूबर्टी टू मेनोपॉज। देखो ये आंसर क्यों नहीं रहेगा पता है? बी आंसर क्यों नहीं रहेगा? प्यूबर्टी टू प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है क्या? नहीं हो जाती है। प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी होने के बाद फिर से एक 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर से शुरू हो जाती है। तो ये आंसर तो लग रहा है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं। एग्जैक्ट आंसर ये है
प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है मेंस्ट्रुएशन और रेगुलर चलती रहती है कब तक, मेनोपॉज तक। फीमेल के अंदर 45 टू 50 ईयर तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती रहती है और जब ये स्टॉप होती है उसको बोलते हैं हम मेनोपॉज। ओके, तो एग्जैक्ट आंसर आपका मिल जाएगा पर सी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एम्ब्रियो सैक इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, एम्ब्रियो सैक कहां से बनता है? एम्ब्रियो सैक जाइगोट से बनेगा, जाइगोट से नहीं, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो सैक नहीं बनेगा। एग सेल से क्या बनेगा? एग सेल से तो जाइगोट बनेगा, राइट, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो सैक तो नहीं बनेगा। एम्ब्रियो सैक नहीं बनता, एम्ब्रियो से क्या बनता है? सीड बन जाता है। माइक्रोस्पोर तो एम्ब्रियो सैक इज द फीमेल पार्ट, पहले तो ये समझ लो फीमेल पार्ट है, क्योंकि ये कहां का चैप्टर, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन समझ लो, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट से। तो माइक्रोस्पोर तो मेल पार्ट है ना, तो ये आंसर कट हुआ, ये भी हुआ, ये भी। देखो मेगास्पोर इज द फीमेल पार्ट है, तो ये फीमेल सेल है बच्चों। यहाँ पर क्या हुआ, जो मेगास्पोर मदर सेल है ये पहले मेगास्पोर बनाएगी। कौन सी वाली मेगास्पोर बनाएगी? फंक्शनल। ये पता है क्या आपको? पहले क्या होता है, एक फंक्शन मेगास्पोर मदर सेल होती है, उसके अंदर मियोसिस होके ऐसे 4 सेल बनती है, राइट। उसके बाद में ये 3 सेल जो होती है डीजनरेट हो जाती है और एक सेल आगे आती है, इसको हम फंक्शनल मेगास्पोर बोलेंगे, राइट। और यही फंक्शनल मेगास्पोर आगे जाके आपका एम्ब्रियो सैक बनाएगी। और यही एम्ब्रियो सैक के अंदर कितने सेल होते हैं? 7 सेल होते हैं। ऊपर 3 होंगे, बीच में 2, बीच में 1 ही होंगे और नीचे 3 होंगे। ओके, और न्यूक्लियस कितना हो गए? 8 न्यूक्लिया हो गए। 7 सेल और इसके अंदर 8 न्यूक्लिया रहेंगे, क्योंकि एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लिया होते हैं। जो सेंट्रल सेल होती है उसके अंदर 2 न्यूक्लिया होते हैं। ये ऊपर वाली सेल इसको हम एग एपरेटस बोलते हैं, राइट। इसमें एग और सिनर्जिड सेल होती है, साइड की 2 सिनर्जिड और बीच वाली एक सेल होती है, और नीचे की ये सबको हम एंटीपोडल सेल बोलते हैं। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो पढ़ लो फिर से एक बार। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर क्या है बच्चों? फिर इसका आंसर आ जाएगा आपका मेगास्पोर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is incorrect regarding vasectomy? कब पूछा है ये? 2016 में नीट में पूछा गया एग्जाम क्वेश्चन है बच्चों। क्या है क्वेश्चन? देखो, इनकरेक्ट पूछा है, इस पे ज्यादा ध्यान देना। देखो एग्जाम में सबसे कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन ये होते हैं। अपन क्या सोचते हैं, यार ये क्वेश्चन पूछा है, वैसेक्टॉमी पूछा है, बस वैसेक्टॉमी का आंसर दे देते। लेकिन इनकरेक्ट, ये वर्ड की तरफ अच्छे से ध्यान दो। इनकरेक्ट पूछा है आपको यहाँ पर, तो वैसेक्टॉमी देखो, वैसेक्टॉमी में क्या किया जाता है? वासा डिफरेंशिया कट किया जाता है। ये तो राइट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन अपने को तो इनकरेक्ट पूछा है। इरिवर्सिबल स्टेरिलिटी, यस इरिवर्सिबल रहता है, एक बार कर लिया तो फिर से आप बच्चे को जन्म नहीं दे सकते। प्रेगनेंसी आप स्पर्म फीमेल में नहीं छोड़ सकते हो, फिर से इरिवर्सिबल होता है। नो स्पर्म ऑकर इन सेमिनल फ्लूइड, यस सेमिनल फ्लूइड में तो कैसे आएगा स्पर्म, क्योंकि वासा डिफरेंस कट कर दिया ना, तो स्पर्म तो नहीं आएगा। ओके, तो ये आंसर आपका कट हुआ। ओके, तो एग्जैक्ट आंसर मिलेगा आपका नो स्पर्म ऑकर इन एपिडर्मिस। यस बच्चों, ये वैसा आंसर तो करेक्ट रॉन्ग है। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड। नीचे का जो ऑप्शन है ये वैसे रॉन्ग है। नो स्पर्म ऑकर इन एपिडर्मिस। देखो बच्चों, वासा डिफरेंस कट करने के बाद टेस्टिस से स्पर्म बनना बंद हो जाएगा क्या? नहीं, हार्मोन है, हार्मोन तो स्पर्म बनाएगा। वहां पर लेडिक सेल है, वो हेल्प करेगी, टेस्टोस्टेरोन बनाएगी, फिर जर्मिनल सेल स्पर्म बनाएगी। स्पर्म बनना तो चालू रहेगा, वैसेक्टॉमी के बाद भी स्पर्म बनेगा। स्पर्म सेमिनोप्रेस ट्यूब्यूल से एपिडिडाइमिस में जाएगा, एपिडिडाइमिस से फिर वो वासा डिफरेंस में जाएगा, लेकिन वासा डिफरेंस कट की हुई है, वहां से आगे नहीं जाएगा। समझ रहे हो? तो ये स्पर्म तो बनेगा, एपिडिडाइमिस में भी आएगा, लेकिन आगे नहीं जाएगा वासा डिफरेंशिया से, वासा डिफरेंशिया से। ओके, तो यहाँ पर नो स्पर्म ऑकर, नो ये तो गलत हो जाएगा ना, स्पर्म तो होते हैं नो, तो ये आपका सही आंसर रहेगा, क्योंकि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statement is not true? Not true, ये भी आंसर, ये भी देखो बच्चों, ये नॉट पूछा है, तो आप क्या करो, पहले ट्रू फाइंड करो। कौन सा ट्रू है वो कट कर दो, ऑप्शन जो ट्रू है वो कट कर दो। देखो, टैपेटम हेल्प्स इन डेhiscence ऑफ एंथर। डेhiscence में टैपेटम हेल्प करता है क्या बच्चों? टैपेट आपको पता है ना, माइक्रोस्पोरेंजियम का रहता है। माइक्रोस्पोरेंजियम में 4 लेयर होती है, तो ये बाहर का टैपेटम होता है, उसके बाहर ऐसे मिडल लेयर होते हैं, फिर एंडोथेशियम, फिर एपिडर्मिस होता है। तो ये 4 लेयर में टैपेटम क्या करता है? ये तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। डेhiscence करने का काम कौन करता है? ये 3 लेयर करते हैं बाहर के। तो ये आपका आंसर
ये तो टैपेटम है, ये तो रॉन्ग आंसर हुआ, मींस नॉट ट्रू, आंसर यही होगा आपका, यही करेक्ट आंसर। पहले ये देखो, एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। यस बच्चों, स्पोरोपोलिनिन से बनता है ना, पोलन ग्रेन का जो बाहर का लेयर होता है वो स्पोरोपोलिनिन से बनता है। ओके, टफ मटेरियल होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, रेजिस्टेंस मटेरियल होता है ये स्पोरोपोलिनिन। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें नॉट ट्रू पूछा है। मोस्ट स्पीसीज ऑफ पोलन ग्रेन कैन कॉज एलर्जी। यस बच्चों, बहुत सारे लोगों को है ना ये पोलन ग्रेन से एलर्जी होता है। आपको पता है किस कोई पर्सन ऐसे फूल सूंघ ले ना तो उनको छींक आने लगती है। क्यों आने लगती है? क्योंकि उससे एलर्जी होती है उनको, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन होते हैं फ्लावर के अंदर। तो ये आंसर भी कट हो जाए क्योंकि स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन हमें नॉट ट्रू चाहिए। नन ऑफ द आपको तो नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका टैपेटम, क्योंकि टैपेटम इज द रॉन्ग स्टेटमेंट और हमें वही चाहिए, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवरल हार्मोन लाइक एचसीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन आर प्रोड्यूस्ड बाय। एनसीईआरटी बुक में लाइन दी हुई है बच्चों, कौन से हार्मोन है, कौन सा पार्ट है जो एचसीजी। देखो एचसीजी से आपको पता चल जाएगा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, मींस ये प्लेसेंटा सीक्रेट करता है। एचपीएल भी प्लेसेंटा, एस्ट्रोजन भी, प्रोजेस्टेरोन ये सीक्रेट करता है प्लेसेंटा। कब सीक्रेट करता है? ये 3 मंथ के बाद, जब प्रेगनेंसी होती है, एम्ब्रियो 3 मंथ का हो जाता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होते होते जब 3 मंथ का हो जाता है तो एम्ब्रियो फुल्ली डेवलप हो जाता है, तब हम उसे एम्ब्रियो नहीं बोलते, 3 मंथ के बाद हम उसे फिटस बोलने लगते हैं। समझ रहे हो, फिटस बोलने लगते हैं। जब वो फिटस बनने लगता है, फिटस हो जाता है, तब प्लेसेंटा ये हार्मोन सीक्रेट करने लगता है। तो एग्जैक्ट आंसर रहेगा आपका प्लेसेंटा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या देखो, the fertilized eggs of reptile and birds are covered with a calcareous cell. Due to this, the zygote passes from which phase? देखो बच्चों, यहाँ पर क्या पूछा है कि फर्टिलाइज एग है, क्या है? फर्टिलाइज एग है, मींस जाइगोट बना हुआ है, एक अंडा है, ऐसे एग है, उसके अंदर जाइगोट बना हुआ है। क्या बना हुआ है? जाइगोट बना है। इसका मतलब क्या, अब ये एग के अंदर जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा, और यही एम्ब्रियो क्या होगा? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। तो ये रेप्टाइल में भी एग्स बनते हैं, बर्ड्स में भी बनते हैं, और इसके साइड में क्या है? कैल्केरियस शेल है। तो ये बाहर का जो अंडे का बाहर का जो कवर होता है ना, कैल्केरियस शेल, जो कैल्शियम से बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिकॉन से बनता है ऐसे। ड्यू टू दिस द जाइगोट पासेस फ्रॉम व्हिच फेज? अब ये जाइगोट किस फेज से जाएगा? तो देखो, ग्रोथ फेज, वेजिटेटिव फेज, डेवलपमेंट फेज, ये तो जाएंगे, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में एक लाइन दी हुई, इंक्यूबेशन फेज। इंक्यूबेशन फेज का मतलब होता है बच्चों, जब ये एग बनेगा, मींस एग जब रेप्टाइल और बर्ड से बाहर आएगा, बॉडी से बाहर आएगा, ये बर्ड का, ये एग का बाहर आना और एग का हैच होना और एग के अंदर से एक बच्चा बाहर निकलना, इस प्रोसेस को बोलता है मींस हैचिंग, फ्रॉम हैचिंग, इसको बोलते हैं हैचिंग। हैचिंग का मतलब ये अंडा जो होता है, एग होता है, फूट जाता है और इसके अंदर से जो इंडिविजुअल है बाहर आ जाता है। तो यहां से लेके, जाइगोट से लेके, मींस अंडा जब बनता है, इसका जो अंडे का जब बाहर आता है बॉडी से, रेप्टाइल और बर्ड्स के, तब से लेके हैचिंग तक ये जो पीरियड होता है, इसको बोलते हैं हम इंक्यूबेशन पीरियड। क्या बोलते हैं इसको हम? इंक्यूबेशन पीरियड। तो ये जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है ना, इसको बोलते हैं इंक्यूबेशन फेज। और यही इंक्यूबेशन पीरियड में किसका डेवलपमेंट होता है? ये होता है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। क्या होता है? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा और ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होते होते पूरा ऑर्गन बनेगा, फिर वो हैच हो जाएगा। ओके, तो इसका एग्जैक्ट आंसर आपको मिल जाएगा इंक्यूबेशन फेज। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which method of asexual reproduction can be said as a method of regeneration? Regeneration means जैसे कोई पार्ट, ऑर्गेनिज्म का कोई पार्ट टूटता है तो वो पार्ट फिर से बन जाता है, इसको बोलते हैं रीजनरेशन। तो बाइनरी फिजन में ऐसे होता है क्या? नहीं, स्पोरुलेशन में, बडिंग में बच्चों फ्रैगमेंटेशन में होता है। रीजनरेशन का मतलब ही फ्रैगमेंटेशन होता है। रीजनरेशन को ही हम फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं। कैसे? देखो, एक स्टारफिश ले लो, एक स्टारफिश है, ओके, स्टारफिश देखा है? स्टारफिश का कोई ऐसे पार्ट ब्रेक कर लो, ऐसे तोड़ दो, तो ये क्या हो जाता है? ये जो पार्ट टूटा हुआ पार्ट है ना, ये टूटा हुआ पार्ट, ये टूटा हुआ पार्ट फिर से ऐसे स्टारफिश बना लेता है, फिर से। और यहाँ पर जो टूटा हुआ पार्ट है ना, ये वाला, ऐसे समझ लो, ये टूटा हुआ पार्ट है ऐसे, ओके, तो ये फिर से ऐसे, फिर से ये इसका फिश बना लेता है। तो ये जो रीजनरेशन होता है, यहाँ पर जो भी पार्ट उसका ब्रेक होगा वो फिर से बन जाएगा, इसको बोलते हैं रीजनरेशन। और ये किसमें होता है? फ्रैगमेंटेशन में होता है। किसमें होता है? फ्रैगमेंटेशन। इसका एग्जांपल आप याद रखो, स्टारफिश इसका एग्जांपल है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोस्पोर इज मेल गैमेट,
मेल गैमेट तो है लेकिन एग्जैक्टली मेल गैमेट नहीं है। मेल गैमेट कब बनता है? माइक्रोस्पोर का, फिर माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन बनेंगे, फिर पोलन ग्रेन के अंदर जो सेल होते हैं उसमें डिवीजन होगा, फिर डिवीजन होने के बाद माइटोसिस होगा, फिर मेल गैमेट बनेंगे, राइट। तो पहले तो ये मेल गैमेट तो नहीं बोल सकते। हाँ, इसको हम ये मेल गैमेटोफाइट का फर्स्ट सेल बोल सकते हैं। मेल गैमेटोफाइट का मतलब क्या होता है? पोलन ग्रेन, राइट। पोलन ग्रेन को ही हम मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। और इम्ब्रियो सैक को हम क्या बोलते हैं? जैसे अभी मैंने पूछा यहाँ पर मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन है, तो फीमेल गैमेटोफाइट कौन होता है? इम्ब्रियो सैक होता है, राइट। इम्ब्रियो सैक होता है। तो यहाँ पर क्या पूछा है? माइक्रोस्पोर। हाँ, माइक्रोस्पोर इज पोलन ग्रेन का फर्स्ट सेल होता है। पोलन ग्रेन का क्या होता है? ये फर्स्ट सेल होता है, याद रखना। माइक्रोस्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। About 60% of semen is formed by secretion of, देखो बच्चों, जो सीमेन होता है, सीमेन में 60% जो सिक्रेशन होता है वो सेमिनल वेसिकल से आता है। जो ग्लैंड होती है ना, एक्सेसरी ग्लैंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कौन कौन सी होती है? एक्सेसरी ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और एक काउपर्स ग्लैंड होती है। ओके, काउपर्स ग्लैंड को बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। सब सेमिनल वेसिकल का जो कंपोजिशन होता है कितना होता है? वो होता है 60%। और यही पूछा है, सेमिनल वेसिकल 60% किसका होता है? तो यहाँ पर आंसर आएगा सेमिनल वेसिकल। और काउपर्स ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, इनका भी कंपोजिशन होता है, कम से कम 30% इनका दोनों का मिला के होगा और 10% स्पर्म होते हैं। ओके, तो यहाँ पर आंसर मिल जाएगा आपको सेमिनल वेसिकल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जाइगोट इज फॉर्म इनसाइड दी, जाइगोट कहाँ बनता है? स्टिग्मा, स्टाइल, फीमेल गैमेटोफाइट, सीड। देखो बच्चों, ये तो फ्लावर के अंदर का क्वेश्चन है। जाइगोट कहाँ बनता है? स्टिग्मा के अंदर बनता है? नहीं, यहाँ तो नहीं बनेगा। स्टाइल के अंदर नहीं बनेगा। फीमेल गैमेटोफाइट, एग्जैक्टली, फीमेल गैमेटोफाइट मींस एम्ब्रियो सैक। क्या होता है? एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक के अंदर ही तो फीमेल जाइगोट बनता है ना। ये एम्ब्रियो सैक हुआ, ऊपर 3 सेल होते हैं, नीचे 3 सेल होते हैं, बीच में सेंट्रल सेल होते हैं। ओके, तो ये बीच वाली जी सेल होती है एक सेल, और इधर से आएगा मेल गैमेट, पोलन ट्यूब से होते हुए, ऐसे पोलन ट्यूब से होते हुए, तो ये मेल गैमेट आएंगे यहाँ पर, और ये मेल गैमेट क्या बनाएंगे? दोनों मिलके फीमेल और मेल गैमेट ये बनाएंगे आपका जाइगोट, और जाइगोट से बनेगा आपका एम्ब्रियो। समझ रहे हो? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? याद है ना? ये बनेगा जाइगोट से एम्ब्रियो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? चेंजेस इन द gonadotropin releasing hormone pulse frequency in the female is controlled by circulating level of, देखो गोनाडोट्रोपिन जो रिलीजिंग हार्मोन होते हैं कौन से होते हैं? एफएसएच एंड एलएच होते हैं, एफएसएच एंड एलएच, राइट। तो क्या पूछा है यहाँ पर? इनको कंट्रोल कौन करता है? इनको कंट्रोल कौन करता है? कौन कंट्रोल करता है इनको? इनको कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है, या नीचे से कोई कंट्रोल करता है उसका, उसके जो नीचे के हार्मोन? यस बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया था मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2 हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये नेगेटिव फीडबैक भेजते हैं। जैसे नेगेटिव फीडबैक जाएगा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का, तो एफएसएच लेवल कम हो जाते हैं या कंट्रोल हो जाते हैं। तो एग्जैक्ट आंसर ये हो जाएगा आपका, ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन देखो, embryo with more than 60 blastoma formed due to in vitro fertilization is transferred। देखो कब पूछा है? नीट 2016 में क्वेश्चन पूछा है। क्या क्वेश्चन पूछा है? एक ऐसा एम्ब्रियो है जिसके अंदर 16 से ज्यादा ब्लास्टोमर है, यानी सेल है। तो मैंने आपको बताया था, जिस एम्ब्रियो के अंदर 8 से कम सेल रहेंगे, 8 से कम सेल रहेंगे मींस ब्लास्टोमर 8 से कम रहेंगे, तब हम उस एम्ब्रियो को कहां भेजेंगे? उसको भेजेंगे फॉलोपियन ट्यूब में। उसको बोलते हैं हम जाइगोट इंट्रा फॉलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, जिप्ट बोलते हैं। लेकिन जब एम्ब्रियो 16 ब्लास्टोमर का हो जाए मींस मोर देन 8 हो जाए, यहां पर तो मोर देन 16 बोला है, तो इसको कहां भेजेंगे हम? इस ट्रांसफर इनटू डायरेक्टली यूटेरस में भेजना है, क्योंकि आप 16 सेल बन गया है तो समझ लो ये ब्लास्टुला स्टेज में आ चुका है ऑलरेडी। तो इसको थोड़ी ना हम फॉलोपियन ट्यूब में भेजेंगे, इसको डायरेक्टली हम यूटेरस में भेजेंगे बच्चों। कहां भेजेंगे? यूटेरस में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप इनटू, फंक्शनल मेगास्पोर मैंने बताया था, मेगास्पोर मदर सेल 4 सेल बनाती है, राइट, मियोसिस होती है, इसमें जो 3 सेल होती है डिजेनरेट हो जाती है और एक सेल आगे फंक्शनल मेगास्पोर बन जाती है, और इसी से क्या बनेगा? एम्ब्रियो सैक बनेगा। और यही एम्ब्रियो की सैक के अंदर कितने सेल होते हैं? 7 सेल होते हैं। ऊपर के एग एपरेटस, नीचे के एंटीपोडल और बीच में होती है सेंट्रल सेल।
इसमें 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई होता है। न्यूक्लियाई क्यों 8 होता है? क्योंकि सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियाई होता है। ओके, तो इसका आंसर क्या रहेगा? फंक्शनल मेगास्पोर इन एंजियोस्पर्म डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फंक्शन ऑफ कॉपर आयन इन कॉपर रिलीजिंग आयोडीन इज। कहां का क्वेश्चन है ये है आपका क्वेश्चन रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। क्या पूछा है? फंक्शन क्या है कॉपर आयन का कॉपर रिलीजिंग आयोडीन में? देखो बच्चों, कॉपर आयन क्या करता है पता है? जो स्पर्म की जो मोबिलिटी होती है ना, वो मोबिलिटी कम कर देता है। बस क्या करता है? मोबिलिटी कम करता है। तो ये ऑप्शन में कहां दिख रहा है आपको मोबिलिटी से रिलेटेड? यस, स्पर्म मोबिलिटी सप्रेस हो जाती है, कम हो जाती है, और उसकी वजह से क्या, स्पर्म की मोबिलिटी कम होगी तो क्या होगा? फर्टिलाइजिंग जो कैपेसिटी है स्पर्म की, वो भी कम हो जाएगी। तो एग्जैक्टली आंसर यही होगा इसका। इनहिबिट गैमेटोजेनेसिस पे इनहिबिशन तो करता ही नहीं, क्योंकि वो तो ओवरीज टेस्टिस में होगा। तो यूटेरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांट, इससे कोई लेना देना नहीं। तो ये तो इनहिबिट ओव्यूलेशन, इससे भी कोई लेना, ये एग्जैक्ट आंसर आपका यही होगा, क्योंकि स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है, मोबिलिटी कम कर देता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच मेथड सूडोपोडियोस्पोर आर फॉर्म? बच्चों कहां से क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मिलेगा आपको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से। सूडोपोडियोस्पोर किससे ऑप्शन है, किससे क्वेश्चन है ये? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किससे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में किससे? स्पोर्युलेशन। याद आ रहा है स्पोर्युलेशन? जो अमीबा होता है, अमीबा के अंदर, अमीबा क्या करता है? जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है, यानी कि अमीबा टूट सकता है या ब्रेक हो सकता है बाहर की कंडीशन से, तो अमीबा क्या करता है? खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर से ऐसे लेयर चढ़ा लेता है। कितने लेयर चढ़ाता है वो? 3 लेयर चढ़ा लेता है। इसको क्या बोलते हैं हम? इंसिस्टेशन। क्या बोलते हैं? इंसिस्टेशन। इंसिस्टेशन कर देता है। लेकिन अमीबा के अंदर क्या होता है? बाइनरी फ्यूजन होता है। तो ये अब इस कंडीशन में अमीबा डर जाता है कि बाहर से ये इन्वायरमेंटल कंडीशन मुझे कभी ब्रेक कर सकती है। तो ये क्या करता है? सिर्फ बाइनरी फिजन नहीं करेगा, यहां पर करेगा भी मल्टीपल फिजन। क्या करेगा ये? मल्टीपल फिजन कर देगा, बहुत सारे अमीबा बना देगा अंदर। ये देखो, बहुत सारे अमीबा बना लेगा ये खुद को ब्रेक करके, फिजन करके। और ये जो छोटे छोटे अमीबा बनते हैं ना, इसको बोलते हैं हम सूडोपोडियो सूडोस्पोडियोस्पोर। यही पूछा है आपको, इन विच मेथड सूडोस्पोडियोस्पोर आर फॉर्म। तो किसमें बनता है ये बनता है आपका स्पोर्युलेशन। किसमें बनता है? स्पोर्युलेशन। अब स्पोर्युलेशन एग्जैक्टली मल्टीपल फिजन ही आएगा क्या? इन विच मेथड सूडोस्पोडियोस्पोर आर फॉर्म, मल्टीपल फिजन स्पोर्युलेशन, हाँ यही आएगा। स्पोर्युलेशन इज द एग्जैक्ट आंसर। हाँ देखो, मल्टीपल फिजन होता है, लेकिन ये स्पोर्युलेशन के अंदर होता है, तो आपका एग्जैक्ट आंसर स्पोर्युलेशन होगा। अब देखो, इंसेस्टेशन का मतलब क्या है? कवरिंग होना। लेकिन स्पोर्युलेशन का एग्जैक्ट मतलब क्या है? देखो, अब ये अमीबा तो अंदर बन गए, लेकिन अमीबा क्या करेगा? अभी जब भी ये बाहर का जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है, ये अभी ठीक ठाक नहीं है, अभी फिलहाल अच्छी नहीं है, अनफेवरेबल है। लेकिन बाहर की इन्वायरमेंटल कंडीशन जब फेवरेबल हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, तब ये अमीबा क्या करेगा? इंसिस्टेशन, ये जो वॉल लेयर होती है ब्रेक हो जाती है, और ये अमीबा पूरा बाहर आ जाते हैं, ये सूडोस्पोडियोस्पोर बाहर आ जाते हैं। तो ये सूडोस्पोडियोस्पोर का बाहर आना कहां से? ये अमीबा के सिस्ट के, ये सिस्ट के अंदर से, इंसिस्टेशन के अंदर से बाहर आना, इसको स्पोर्युलेशन बोलते हैं। स्पोर्युलेशन, ये स्पोर्स बाहर निकलना। ओके, तो ये होता है आपका सूडोस्पोडियोस्पोर का बनना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के अंदर क्या होता है? एंजियोस्पर्म का मतलब पता है आपको? फ्लावरिंग प्लांट। जिस प्लांट के अंदर फ्लावर उगेंगे, फ्लावर बनेंगे, फ्लावर आएंगे, उसको एंजियोस्पर्मिक प्लांट बोलेंगे। और जिम्नोस्पर्मिक प्लांट क्या होते हैं? जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। जिम्नोस्पर्मिक प्लांट, जिम्नो का मतलब क्या होता है? जिम्नो मींस नेकेड, नेकेड, और स्पर्म मींस सीड। तो जिस सीड के बाहर कुछ कवरिंग नहीं होगी, कवरिंग यानी कि फ्रूट। अभी हर सीड किस में रहता है? फ्रूट के अंदर सीड होते हैं ना। तो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट के अंदर जो सीड बनेंगे, उन्हें वो फ्रूट के अंदर नहीं बनेंगे, वो डायरेक्टली सीड बन जाएंगे, उसको जिम्नोस्पर्मिक प्लांट बोलते हैं। और एंजियोस्पर्मिक प्लांट, जिस प्लांट में फ्लावर बनेंगे, फ्रूट बनेगा, सीड भी बनेगा, ओके, तो इसको एंजियोस्पर्मिक प्लांट बोलते हैं। चलो क्वेश्चन क्या है? मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म इज अ स्मॉल सेंट्रल सेल इज प्रेजेंट इन एम्ब्रियो सैक। नहीं, मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म क्या होता है? देखो, सेंट्रल सेल होती है, इज प्रेजेंट इन एम्ब्रियो सैक, ये तो होता है स्मॉल सेंट्रल सेल। एक है फिलिफॉर्म एपरेटस, एक को क्या फिलिफॉर्म एपरेटस होता है क्या? नहीं, सिनर्जिड सेल को फिलिफॉर्म एपरेटस होता है। देयर आर मेनी एंटीपोडल सेल, कितने होते हैं? 3 एंटीपोडल सेल होते हैं। रिडक्शनल डिवीजन ऑकर्स इन मेगास्पोर मदर सेल, ये 3 होते हैं ना, तो मेनी नहीं हो सकता, ये तो रॉन्ग हुआ, ये भी रॉन्ग हुआ।
सेंट्रल सेल जो होती है स्मॉल नहीं होते बच्चों, ये बड़ी वाली सेंट्रल सेल होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लिया, दो न्यूक्लिया होते हैं। ओके, रिडक्शनल डिवीजन ऑकर इन मेगास्पोर मदर सेल। यस, मेगास्पोर मदर सेल में रिडक्शनल डिवीजन क्यों होती है? क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है ना, और मियोसिस को क्या बोलते हैं हम? रिडक्शनल डिवीजन। क्योंकि इसके अंदर ये डिप्लॉयड होगा तो ये हैप्लॉयड हो जाएंगे, तो ये रिडक्शनल हुआ ना, डिवीजन। ओके, और यदि माइटोसिस होता है, जैसे एक सेल से दो सेल बनता है लेकिन ये डिप्लॉयड है, तो ये भी डिप्लॉयड रहता है, इसको कौन सी डिवीजन बोलते हैं? जैसे इसको हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे हम इक्वेशनल डिवीजन। सेम सेम टू सेम। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ ह्यूमन अडल्ट फीमेल, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन क्या करता है? स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ये तो सही है। सीक्रेटेड बाय एंटीरियर, नो। पोस्टीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट करता है। स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, नो। मेमोरी ग्लैंड को ये तो नहीं करता है। हां, मिल्क इजेक्ट करता है, ये मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं ऑक्सीटोसिन को। स्टिमुलेट पिट्यूटरी टू सीक्रेट वासोप्रेसिन, नो, ये नहीं सीक्रेट करता है। तो आपका एग्जैक्ट आंसर ये हो जाएगा बच्चों। क्या करता है? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करने का काम करता है आपका ऑक्सीटोसिन। और एक फंक्शन रहता है ऑक्सीटोसिन का, मिल्क को इजेक्ट करना, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं इसको। ओके, आपको पूछा जाए मिल्क सीक्रेटिंग हार्मोन कौन सा है? मिल्क सीक्रेटिंग, तो सीक्रेटिंग हार्मोन अलग होता है, ऑक्सीटोसिन नहीं होता है। सीक्रेटिंग हार्मोन होता है आपका प्रोलैक्टिन, ये याद रखना, प्रोलैक्टिन, जिसको हम पीएल बोलते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड इन अ ह्यूमन बॉडी इज, टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? जब ओव्यूलेशन होता है बच्चा, 14th डे पे जब ओव्यूलेशन होता है, ग्राफियन फॉलिकल ब्रेक होता है, उस साइड बाहर निकल जाता है, और जो पार्ट बाकी रह जाता है इसको क्या बोलते हैं हम? कॉर्पस लुटियम। अब यही कॉर्पस लुटियम क्या सीक्रेट करेगा? हार्मोन, कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन। इसलिए ये प्रोजेस्टेरॉन कब तक सीक्रेट करता है? ये सिर्फ 14 दिन तक सीक्रेट करेगा। यदि प्रेगनेंसी हो गई तो ये 3 महीने तक करेगा। कितने महीने तक? 3 महीने तक। यदि मींस फर्टिलाइजेशन हुआ तो 3 महीने तक करेगा कॉर्पस लुटियम प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट। लेकिन यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो बच्चों समझ लेना, ये 28 दिन जो होते हैं, लास्ट ये 14 दिन जो होते हैं, सिर्फ ये 14 दिन ये कॉर्पस लुटियम ये सीक्रेट करेगा। फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, फिर से 14 दिन करेगा। लेकिन फर्टिलाइजेशन हो गई तो 3 महीने तक ये करेगा। फिर 3 महीने के बाद प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट प्लेसेंटा करेगा। ओके, तो यहां पर आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है टेम्पररी? तो कॉर्पस लुटियम होती है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following event is not associated with ovulation in human female? Ovulation में क्या देखो? Decrease ostradiol, ओस्ट्राडियोल एक तो ईस्ट्रोजन होना चाहिए बच्चों, ईस्ट्रोजन समझ लो इसको, ईस्ट्रोजन, ये ओस्ट्राडियोल क्या है? ईस्ट्रोजन समझ लो। फुल डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, नॉट एसोसिएटेड बोल रहे हैं ना, नॉट एसोसिएटेड, तो ये फुल डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल होता है, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, इसलिए रॉन्ग हुआ। रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, यस सेकेंडरी oocyte ही रिलीज हुआ, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है लेकिन ये हुआ रॉन्ग। येलेच सर्ज होता है, यस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ता है इसलिए तो ओव्यूलेशन होता है ना, तो ये भी करेक्ट है, तो ये भी रॉन्ग हुआ, तो आंसर हमारा यही रहेगा। क्योंकि ईस्ट्रोजन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज नहीं होता है ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन बढ़ता है बच्चों। क्योंकि ईस्ट्रोजन के एकदम ज्यादा बढ़ने से तो ही एफएसएच एलएच एकदम से बढ़ जाता है ना, पॉजिटिव फीडबैक बोलते हैं उसको। स्टार्टिंग में तो नेगेटिव फीडबैक जाता है, लेकिन एक लिमिट के बाहर जब ईस्ट्रोजन बढ़ जाता है तो एफएसएच एलएच में क्या होता है? एकदम पॉजिटिव फीडबैक में कन्वर्जन हो जाता है, एलएच एकदम ज्यादा बढ़ जाता है और एफएसएच और ये भी बढ़ जाता है, लेकिन एलएच ज्यादा बढ़ जाता है, इसको बोलते हैं हम सर्जिंग ऑफ एलएच। सर्ज होना है मींस बढ़ना, तो एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा आपको 1 नंबर, ए ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not a natural method of vegetative reproduction? कौन सी नेचुरल मेथड नहीं है पूछा है, नेचुरल मेथड नहीं पूछा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देखो बच्चों, नेचुरल में सकर, सकर तो होती है, रनर भी होती है, ऑफसेट भी होती है। तो बच्चों आपको पता है ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर जो कितने होते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर? स्टेम होता है, लीफ से होता है, और स्टेम, लीफ एंड और क्या होता है? रूट से होता है, और एक होता है आपका बल्बिल, क्या होता है? बल्बिल। ओके, तो जो स्टेम से होता है बच्चों, देखो स्टेम, स्टेम में 4 पार्ट होते हैं। कितने होते हैं? 4 पार्ट। एक अंडरग्राउंड स्टेम होता है, एक सब एरियल स्टेम होता है, एक एरियल स्टेम होता है, और एक बल्बिल होता है। ये 4 पार्ट होता है। तो ये वाला जो मेथड है यहाँ पर, ये ऑप्शन सकर, रनर और ऑफसेट, ये कौन से होते हैं पता है? सब एरियल, सब एरियल, जो सब एरियल स्टेम जो होता है उसका ये ऑप्शन रहता है, सकर, रनर एंड ऑफसेट। ओके, ये आपको पता है ऑफसेट में वाटर हायसिंथ होता है, रनर में आपका ग्रास होता है, सकर में क्राइसैंथेमम होता है। तो कटिंग नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पर इसका ऑप्शन आ जाएगा बी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कुछ सॉरी सेक्सुअल बोल रहा हूं मैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सीन, किसके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। देखो बच्चों, जो भी आपको यूनिसेलुलर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मिलेंगे ना, उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा ही मिलेगा, ओके मिलेगा, ओके। लेकिन लेकिन मल्टीसेलुलर में भी मिलता है, ओके। तो यूनिसेलुलर में मिलता है, यस मिलता है। बायसेलुलर ऐसा कोई स्ट्रक्चर होता नहीं बच्चों, एक तो यूनिसेलुलर होता है, तो मल्टीसेलुलर होता है। ऐसे बायसेलुलर स्ट्रक्चर होगा, नो इट्स नॉट पॉसिबल। तो बायसेलुलर ये कट हो जाएगा। हाँ, मल्टीसेलुलर हो सकता है, यूनिसेलुलर होता है, ओके। तो ये आंसर आपका सही रहेगा, बोथ ए एंड सी, ओके। चलो, अब बोलोगे सर यूनिसेलुलर कौन से होते हैं, जैसे देखो अमीबा होता है, बैक्टीरिया होता है, ओके, तो यूनिसेलुलर होते हैं। मल्टीसेलुलर कौन से होते हैं, प्लांट। जब पोटैटो है, पोटैटो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से होता है, असेक्सुअल, तो पोटैटो मल्टीसेलुलर होता है। तो चलो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। पॉलिनेशन इन वाटर हायसिंथ, अभी बताया था मैंने, नहीं ये अलग है, ये किस चैप्टर से है, फ्लावरिंग प्लांट से। पॉलिनेशन इन वाटर हायसिंथ एंड वाटर लिली इज ब्रॉट अबाउट बाय द एजेंसी ऑफ, किससे आपका ये पॉलिनेशन होगा। देखो बच्चों, नाम से पता चल रहा है वाटर से होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये पॉलिनेशन भले ही वाटर का नाम दिया है, वाटर हायसिंथ और वाटर लिली, लेकिन ऐसे कंफ्यूजन करते हैं। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन, आप क्या बोलेंगे, वाटर हायसिंथ, यस वाटर से होते हैं, नहीं, ये वाटर हायसिंथ ये ऐसे प्लांट होते हैं बच्चों, ये वाटर को ये फेवर करते ही नहीं, ये ज्यादा से ज्यादा ये किससे पॉलिनेशन होंगे, ये होंगे आपके इंसेक्ट से, नहीं तो हवा से, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, कंफ्यूजन नहीं करना है। चलो, एंथर कंसिस्ट ऑफ, एंथर कहां से क्वेश्चन है, फ्लावरिंग प्लांट से। एंथर में कितना होता है, 1 माइक्रोस्पोरेंजियम का, यस 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होता है ना, ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना, याद आ रहा है कुछ, ऐसे स्ट्रक्चर होता है, 4 ऐसे 4 जगहों पे 4 ऐसे माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, इसके अंदर फिर पोलन ग्रेन बनेंगे, राइट, इसकी 4 लेयर होती है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये डायथिकस होता है, क्योंकि एक लोब में 2 थीका होते हैं, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन डेवलपिंग फीटस बाय एमनियोसिंथेसिस, 2013 में पूछा है। एमनियोसिंथेसिस से हम क्या डिटेक्ट नहीं कर सकते बोल रहा है, तो केलाइन फिल्टर डिटेक्ट कर सकते हैं, यस इट्स अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, डाउन सिंड्रोम, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, या केलाइन फिल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। तो ये आंसर तो करेक्ट है, लेकिन हमें करेक्ट नहीं चाहिए, हमें अनकरेक्ट चाहिए। सेक्स, यस सेक्स डिटरमिनेशन कर सकते हैं, इसीलिए तो एमनियोसिंथेसिस गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है बच्चों, बैन, इसीलिए बैन है। हाँ, जॉन्डिस कर सकते हैं, नहीं यार जॉन्डिस नहीं कर सकते हम इससे, जॉन्डिस तो अलग डिसीज है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following, इसको छोटा कर देते हैं, चलो पहले पढ़ लेते हैं। which one of the following is the most likely root cause why menstruation is not taking place in regularly cycle of human being। देखो बच्चों, menstruation not taking place, कब menstruation स्टॉप होती है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है। यहाँ पर कुछ है, रिटेंशन, यस फर्टिलाइजेशन, यस क्या ऑप्शन है, फर्टिलाइजेशन जब होगा ना, तब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, यही इसका आंसर रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट, देखो बच्चों डायोसियस फ्लावर मींस डायोसियस है तो ये होगा यूनिसेक्सुअल, ओके यूनिसेक्सुअल। और यदि मोनोसियस होगा तो यहाँ पर रहेगा आपका बाइसेक्सुअल, लेकिन ये मोनोसियस नहीं, ये तो डायसियस है, तो यूनिसेक्सुअल हुआ। लेकिन यूनिसेक्सुअल होता है, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर ऑटोगैमी होता है क्या, ऑटोगैमी यूनिसेक्सुअल फ्लावर में नहीं होगा, क्योंकि यूनिसेक्सुअल फ्लावर अलग अलग फ्लावर होते हैं, और ऑटोगैमी किसमें होता है, एक ही फ्लावर के अंदर दोनों मेल और फीमेल ऑर्गन होंगे तभी ये ऑटोगैमी होगा, क्योंकि एक ही फ्लावर के अंदर होता है ऑटोगैमी के अंदर, तो बायसेक्सुअल फ्लावर लगेगा। लेकिन यहाँ पर तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, तो ऑटोगैमी ये प्रिवेंट करेगा, यस प्रिवेंट करेगा, ऑटोगैमी को भी प्रिवेंट करेगा और ग्लिटनोगैमी को भी प्रिवेंट करेगा। जेनोगैमी को प्रिवेंट करेगा क्या, नहीं, जेनोगैमी तो यूनिसेक्सुअल के अंदर होगा, उसको प्रिवेंट नहीं करेगा, ये तो होगा उसके अंदर, तो जेनोगैमी जहां है वो कट हो जाएगा, ऑप्शन नन ऑफ दी तो नहीं होगा, तो ये आंसर होगा आपका ए ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम डोनर इनटू फॉलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल। देखो बच्चों, यहां से क्या डोनर कर रहे हैं, यहां पर ओवम का क्या कर रहे हैं, दूसरे फीमेल से, एक फीमेल से दूसरे फीमेल के अंदर ये ओवम का क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, किसमें, फॉलोपियन ट्यूब में, ओके। और प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन, इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, मैंने बताया था, जब किसी फीमेल के अंदर ओवम बनता नहीं है, जैसे किस बीमारी होती है, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम हो गया, नहीं तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर हो जाते हैं, इसमें ओवम बन नहीं पाता है, तो इस कंडीशन में क्या करती है वो फीमेल, दूसरी फीमेल से ओवम ट्रांसफर करती है खुद के बॉडी में, खुद के यूटेरस में और खुद के फॉलोपियन ट्यूब में। उस टेक्निक को हम बोलते हैं गैमेट गिफ्ट, क्या बोलते हैं उसको, गिफ्ट, मींस गिफ्ट का मतलब होता है गैमेट इंट्रा फॉलोपियन ट्रांसफर, ये आय है गैमेट इंट्रा फॉलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, तो आंसर हो जाएगा आपका गिफ्ट,
और गिफ्ट किसको पसंद है ज्यादा, फीमेल को पसंद है, तो याद रखना ये गिफ्ट मेल में नहीं होता है, फीमेल में होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट और फ्री मिल्क इज कॉल्ड एज, जो फर्स्ट मिल्क होता है मदर का उसको क्या बोलते हैं हम, बेबीज मिल्क, रोस्ट्रम, कोलेस्ट्रॉम, यस बच्चों कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं ना। और इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी सबसे ज्यादा आपको मिलेंगी, कौन से एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबुलिन ए सबसे ज्यादा आपको मिलती है इसके अंदर। ओके तो याद रखना एंटीबॉडीज कोलेस्ट्रॉम में सबसे ज्यादा होती है, और बाकी विटामिन मिनरल्स ये सब होते हैं, लेकिन एंटीबॉडीज कौन सी होती है, ज्यादा होती है एंटीबॉडी। क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इंटरनल ब्लड फॉर्मेशन इज सीन। देखो बच्चों आपको बडिंग एक टॉपिक है, बडिंग किसमें, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो होता है बडिंग, बडिंग के अंदर देखो बच्चों दो टाइप्स होते हैं, एक तो एक्सटर्नल बडिंग होता है जो हाइड्रा में होता है, और इंटरनल बडिंग होता है जो स्पॉन्जियम में होता है, किसमें होता है, स्पॉन्जिस में। जहां पर इंटरनल बडिंग होता है उसको हम जेम्यूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, जेम्यूल। ओके और उसके साइड में ऐसे स्टिक होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के स्टिक होते हैं, और उसके अंदर सेल रहेंगे, आर्कियोसाइड बोलते हैं हम उसको। ओके तो ये स्पॉन्जिस के अंदर होता है, तो स्पॉन्जिला है, स्पॉन्ज, यस स्पॉन्जी ऑप्शन है, तो यही आपका आंसर रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू। देखो बच्चों ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक होता है, ओव्यूल तो मेन स्ट्रक्चर होता है किसके अंदर, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। ये किसका मेन म्हणजे इक्विवेलेंट है ये, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो बच्चों एंथर आपको पता है, एंथर, एंथर ऐसे मैं स्ट्रक्चर निकाल दूं ऐसे, एंथर का ये क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम, राइट। जैसे माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, यही एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, इसको एक माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं, और ये चार होती है इसलिए टेट्रास्पोरेंजियम होता है, तो ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम, ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम। इसके अंदर क्या बनेगा, मेल गैमेट बनेगा, क्या बनेगा, मेल गैमेट बनेगा। वैसे ही अपना जो फ्लावर होता है, फ्लावर के जो ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल होता है, समझो ये है आपका ओवरी, ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर ये आपका ओव्यूल, ये क्या है आपका ओव्यूल है, समझ लो ये ओव्यूल है। ओके तो ये जो बाहर का पार्ट है ये पूरा आपका ओवरी है, जैसे यहाँ पर ये पूरा पार्ट है ये मेल के अंदर होता है एंथर, एंथर का इक्विवेलेंट इधर ओवरी आएगा। ओके तो यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजियम होता है यहाँ पर, तो ये इक्विवेलेंट आएगा इसके ओव्यूल के, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, जैसे इसको माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते तो इसको मेगास्पोरेंजियम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, मेगास्पोरेंजियम। तो क्या ऑप्शन रहेगा, मेगास्पोरेंजियम। जैसे यहाँ पर एक माइक्रोस्पोरेंजियम मेल गैमेट बनाता है, इधर ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट बनेगा, समझ रहे, तो ये इक्विवेलेंट है। ओके चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं, इन केस ऑफ कपल, कपल के अंदर होगा हस्बैंड वाइफ है, वेयर द मेल इज हैविंग वेरी लो स्पर्म काउंट और विच टेक्निक इज सुटेबल फॉर फर्टिलाइज। देखो बच्चों जब भी मेल के अंदर स्पर्म काउंट कम होगा ना तो क्या करना पड़ेगा, स्पर्म काउंट तो कम है, फर्टिलाइजेशन होने वाला नहीं है, तो आपको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करना पड़ेगा। ओके तो इसका आंसर वही रहेगा आपका, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सर्कमस्टांसेस सूडोपोडिया स्पोर आर प्रोड्यूस। हाँ मैंने बताया था आपको, जब अमीबा के साइड में वो क्या कर लेता है, 3 लेयर बना लेता है, कब, जब बाहर की कंडीशन अच्छी नहीं होगी तो इसके अंदर ऐसे अमीबा के छोटे छोटे मल्टीपल विजन करके छोटे छोटे अमीबा बना लेती है। ये किसमें होता है, स्पोर्यूलेशन में होता है, समझ रहे हो क्या, कब होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में, ये याद रखना। ड्यूरिंग विच प्रोसेस सिस्ट इज फॉर्म, ये तो वही अभी देखा हमने, किसमें होता है, सिस्ट, इनसिस्टेशन होता है ना, अमीबा के साइड में ऐसे 3 लेयर बन जाती है, इसको बोलते हैं हम स्पोर्यूलेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्या, हाँ सेम क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन एक ही टॉपिक से, विच असेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 लेयर, अरे बाप रे ये भी वही है, 3 लेयर इन सिस्ट डेवलप, इसमें होता है स्पोर्यूलेशन से, सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी डिफरेंट आएगा। एम्ब्रियो फ्लावरिंग प्लांट इज ऑलवेज, एम्ब्रियो पूछा है बच्चों, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो कहां से बनता है, जाइगोट से बनता है, जाइगोट भी डिप्लॉयड होता है, क्योंकि जाइगोट कहां से बनता है, जाइगोट एक मेल गैमेट से बनता है और एक फीमेल गैमेट, दोनों जब हम मिला देते हैं मेल और फीमेल गैमेट को, ये हैप्लॉइड होता है, ये हैप्लॉइड होता है, तो दोनों को मिला के जाइगोट डिप्लॉयड बन जाता है, और जाइगोट से जो भी बनेगा एम्ब्रियो, ये माइटोसिस से बनेगा, तो यहाँ पर प्लॉइड लीवर बदलेगी नहीं, तो ये भी डिप्लॉयड रहेगा एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियो का आंसर भी डिप्लॉयड आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज अमीबा रिप्रोड्यूस, सिंपल है बच्चों, बाइनरी फ्यूजन से होता है, कंफ्यूजन करने का ही नहीं। ओके बाइनरी फ्यूजन,
अभी आप बोलोगे सर कौन से एग्जांपल है बाइनरी फ्यूजन के, और बाइनरी फ्यूजन के तीन टाइप्स होते हैं बच्चों, सिंपल, लॉन्जिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स। सिंपल में आपके अमीबा एंड बैक्टीरिया आएगा, लॉन्जिट्यूडिनल में आपका यूग्लिना आएगा, और ट्रांसवर्स में आपका पैरामीशियम एंड प्लानेरिया आएगा बच्चों। ये कंफ्यूजन करने का नहीं, याद रखने का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आपको याद नहीं ना बच्चों, मेरा लेक्चर देख लो, इस पे मैंने स्पेशल यूट्यूब पे लेक्चर डाला हुआ है, आप देख सकते हो। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन? स्पर्म फॉर्मेशन का करेक्ट सीक्वेंस क्या है? देखो पहले क्या है, स्पर्मेटोगोनिया, राइट, स्पर्मेटोगोनिया बनेगा, स्पर्मेटोजोआ डायरेक्ट कैसे बन गया? अरे स्पर्मेटोजोआ का मतलब होता है स्पर्म, और स्पर्म तो एंड में बनेगा ना, तो पहले देख लो आप एंड में स्पर्मेटोजोआ कहां है। देखो स्पर्मेटोजोआ एंड में कहां दिख रहा है? यस, ये दो कंडीशन में स्पर्मेटोजोआ एंड में है, मींस ये दोनों में से एक आंसर रहेगा। स्पर्मेटोगोनिया स्टार्टिंग में है, तो ये आंसर करेक्ट। देखो स्पर्मेटिड स्टार्टिंग में तो नहीं होता है, हाँ सेकंड लास्ट होता है, स्पर्मेटोजोआ से पहले स्पर्मेटिड बनता है, तो आपका आंसर रहेगा बी। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच प्लांट आइसोगैमेट आर सीन? किसके अंदर आइसोगैमेट में दोनों जो गैमेट रहते हैं, मेल और फीमेल गैमेट, दोनों सेम दिखते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, और ये होता है बच्चों आपका अलगी में। कौन सी अलगी? क्लैडोफोरा। कौन सा अलगी? क्लैडोफोरा। और जो होता है ना फ्यूकस, पायरोगारा, इसमें हेट्रोगैमेट होता है बच्चों, अलग अलग होता है। एक मेल गैमेट ऐसे रहेगा ओवन, तो मेल गैमेट ऐसे रहेगा, फीमेल गैमेट, ये मेल गैमेट छोटे छोटे, तो आंसर रहेगा आपका क्लैडोफोरा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The secretory phase in the human menstrual cycle is also called as secretory phase। देखो आपको पता है ना, menstrual cycle ऐसे डिवाइड करते हैं, बीच में जो ओव्यूलेशन होता है लास्ट ये 14th डे पे, तो इससे पहले जो होता है एक तो मेंस्ट्रुएशन फेज होती है 1 to 5 मेंस्ट्रुएशन फेज, इसके बाद ये रहेगा फॉलिकुलर फेज, इसको ही बोलते हैं हम क्या बोलते हैं इसको हम, फॉलिकुलर फेज और प्रोलिफरेटिव फेज। इसके बाद रहेगा ओव्यूलेशन होने के बाद यहाँ पर आएगा आपका लुटियल फेज, क्योंकि कॉर्पस लुटियम बनेगा और एंडोमेट्रियम यहाँ पर आपको ग्लाइकोजन सीक्रेट करेगा, तो सीक्रेटरी फेज बनेगा। तो यहाँ पर secretory phase in menstrual cycle is also called as secretory phase को luteal phase बोलते हैं बच्चों। यस luteal phase बोलते हैं, लेकिन ये 6 दिन होती है क्या? नहीं, ये लास्ट में luteal phase कम से कम 14 दिन होती है, तो समझ लो एक तो ओव्यूलेशन का एक दिन चला गया, तो 13 दिन बचा, तो ये आपका फॉलिकुलर फेज नहीं, ये आंसर रहेगा आपका luteal phase एंड लास्ट फॉर 13 डेज, आंसर रहेगा सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और कितने क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन, बहुत बड़ा लेक्चर होने वाला है। Which animal have developed the capacity for regeneration? मैंने बताया था आपको किसके अंदर रीजनरेशन होता है, स्टारफिश, या स्टारफिश के अंदर और हाइड्रा के अंदर भी होता है, तो ऑप्शन रहेगा ए। फास्ट जाएंगे, जो सिंपल क्वेश्चन है बच्चों फास्ट जाएंगे। इन अ ह्यूमन फीमेल ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है? ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म प्लेसेंटा इवन बिफोर, अरे इम्प्लांटेशन से पहले थोड़ी ना प्लेसेंटा बनेगा, इम्प्लांटेशन होगा तो प्लेसेंटा बनेगा। ओके ये तो आंसर रॉन्ग हुआ। Get implanted into uterus 3 day after uterus ovulation, it's impossible बच्चों, तो ये भी गलत। कब होता है इम्प्लांटेशन? 7th डे के बाद होता है ना, सेकंड वीक में। चलो gets nutrition from uterine endometrial secretion only after implantation, implantation ये थोड़ा थोड़ा राइट लग रहा है मुझे, लेकिन gets nutrition from uterine endometrial secretion only after implantation, नहीं बच्चा सिर्फ इम्प्लांटेशन के बाद है। और गेट इम्प्लांटेड इन एंडोमेट्रियम बाय यस ये करेक्ट है बच्चों, क्योंकि ट्रोपोब्लास्ट सेल से ही इंप्लांट होता है, ये तो राइट है। ये न्यूट्रिशन का जो जनरेट है बच्चों, ये तो स्टार्टिंग से ही न्यूट्रिशन मिलेगा ही ना इसको, ऐसे तो नहीं ना इम्प्लांटेशन के बाद न्यूट्रिशन मिलेगा, तो बीच में एम्ब्रियो तो मर जाएगा, तो ये आंसर आपका सही रहेगा डी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 50th नंबर 50, यस हमने 50 कर ली है। चलो अभी बस लास्ट 40 क्वेश्चन है। सीड फॉर्म में देखो बच्चों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आप क्वेश्चन से जाओगे ना तो बहुत सिंपल हो जाएंगे आपके लिए क्वेश्चन देना, आंसर देना। चलो देखो सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, देखो सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन कहां देखा है, याद आ रहा है? एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस सीड जब होता है विदाउट फॉर्मेशन तो एपोमिक्सिस होता है। और यहाँ पर मैंने दिया फ्रूट, तो क्या रहेगा? फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये आएगा आपका पार्थेनोजेनेसिस, याद रखना है। तो यहाँ पर आंसर रहेगा आपका एपोमिक्सिस, और यदि यहाँ पर फ्रूट दिया होता तो आंसर रहेगा आपका पार्थेनोजेनेसिस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which structure is produced by germination of pollen grain? पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होने के बाद क्या बनता है? पोलन ट्यूब बनता है ना यार। जब वो पोलन ग्रेन होता है, जब पॉलिनेशन से होके स्टिग्मा पे जाता है, तो स्टिग्मा पे जाने के बाद क्या होता है? पोलन ग्रेन के अंदर जर्मिनेशन होगा, अंदर से जो वेजिटेटिव सेल है वो बाहर आएगी, एक पोलन ट्यूब बनाएगी, जर्म पोर के थ्रू बाहर आएगी, तो क्या बनाएगी? पोलन ट्यूब बनाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ 2016 में क्वेश्चन पूछा है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग आईओडी? बच्चों कितने होते हैं हार्मोन रिलीजिंग आईओडी? आपको पता है ना आईओडी की 3 टाइप्स होते हैं, एक होती है इनर्ट आईओडी, एक होती है कॉपर रिलीजिंग और एक होती है हार्मोन रिलीजिंग।
तो जो इनर्ट होती है बच्चों उसको बोलते हैं हम लिपेज लूप। कॉपर रिलीजिंग होती है बच्चों कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टी लोड 375। और जो हार्मोन रिलीजिंग होती है बच्चों उसको बोलते हैं हम प्रोजेस्टासर्ट एंड एलएनजी 20, लिवोनॉर्जेस्ट्रल 20। कंफ्यूज नहीं करने का। क्या है हार्मोन रिलीजिंग? फिर देखो लिपेज लूप तो इनर्ट है, ये तो कट हो जाए। कॉपर 7 तो ये नाम ही पता है कॉपर रिलीजिंग, ये भी कट। एलएनजी, यस एलएनजी होता है ना आपको, एलएनजी लिवोनॉर्जेस्ट्रल, ये तो राइट आंसर है। मल्टी लोड ये तो इसका आंसर है ना कॉपर रिलीजिंग, तो ये भी कट, तो आपका आंसर आ जाएगा लिवोनॉर्जेस्ट्रल 20, एलएनजी 20 आंसर आपका आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which plant perform vegetative reproduction with the help of floral bud? आपको बताया था बच्चों, ऐसे जब आप प्लांट निकाल देते हो ऐसे, ये प्लांट है आपका, और जब फ्लावर के साइड में ऐसे बड आते हैं ना, फ्लावर के साइड में, इसको फ्लोरल बड बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? फ्लोरल बड। और इसको ही हम बल्बिल बोलते हैं बच्चों, बल्बिल। मैंने बताया था 4 पार्ट होते हैं स्टेम के अंदर, तो बल्बिल इज द पार्ट इन विच द एरियल बड, जो बड आएगा एरियल, यही बड नया प्लांट भी बना सकती है। ये बड जब प्लांट के नीचे ऐसे गिर जाती है नीचे, तो ये नया प्लांट बना लेती है। समझ रहे हो? तो ये इसको बल्बिल बोलते हैं और इसको फ्लोरल बड भी बोलते हैं। तो ये होता है आपका अगेव में। कौन से प्लांट में? अगेव प्लांट में होता है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंस्ट्रुअल फ्लो ऑकर ड्यू टू लैक्स ऑफ। मेंस्ट्रुअल फ्लो कब होता है? देखो बच्चों, मेंस्ट्रुअल फ्लो तभी होगा जब आपके बॉडी में एक हार्मोन कम हो जाएगा। ओके, और मेंस्ट्रुअल फ्लो कब नहीं होगा? जब एक हार्मोन रहेगा। मींस जो प्रेगनेंसी हार्मोन होता है बच्चों, जब तक प्रेगनेंसी है तब तक मेंस्ट्रुएशन होगा नहीं। तो प्रेगनेंसी हार्मोन कौन था? प्रोजेस्टेरोन होता है। और एक बार प्रोजेस्टेरोन कम हो गया तो ऑटोमेटिकली इंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाता है, मेंस्ट्रुअल स्टार्ट हो जाता है। तो ये नीट में पूछा गया इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बैक्टीरियम ट्रिपोनिमा पैलिडम, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्वेश्चन है। ट्रिपोनिमा पैलिडम ये क्या बनाता है? बैक्टीरिया है क्या? सिफिलिस। इससे कौन सी आधार बीमारी बनती है? सिफिलिस। पता है कि नहीं पता है? इज द सिफिलिस द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। और कौन से होते हैं? गोनोरिया भी होता है, जो निस्सेरिया गोनोरिया से बनता है। इसका आंसर तो ये रहेगा, ये याद रखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द आई ऑफ पोटैटो? आई क्या होता है बच्चों? ये तो पोटैटो का ऊपर ऐसे रहता है ना, ये सब कुछ, ये पोटैटो है और इसके ऊपर छोटे छोटे ऐसे आई होते हैं। ये आई क्या होते हैं? ये बर्ड होते हैं बच्चों, बर्ड। तो ये थोड़े ना रूट स्टेम होते हैं, ये बर्ड होते हैं, फ्लावर तो नहीं होंगे इतने। ओके चलो, बर्ड आंसर इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑर्गन द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इज ऑब्जर्व्ड, ओके, टिल इट रीचेस द ओव्यूल। इन विच ऑर्गन द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। देखो पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है ना बच्चों, ये किसके अंदर होती है? ग्रोथ, ग्रोथ बोल रहे हैं, मींस जो पोलन ट्यूब बनती है कहां बनती है? पोलन ट्यूब बनती है कहां? पोलन ट्यूब ये ऑप्शन है, तो ये तो स्टाइल। यस बच्चों, स्टाइल जो होता है ना, अब देखो मैंने ऐसे स्ट्रक्चर निकाला है, देखो ओवरी होता है, ओवरी के ऊपर स्टाइल होता है, फिर स्टिग्मा होता है। तो ये स्टिग्मा से पोलन ट्यूब तो बनती बनती आएगी, किसके अंदर से? स्टाइल के थ्रू ही बनेगी ना। तो ग्रोथ कहां होगा? ये स्टाइल में होगा। ओके, तो इसका आंसर रहेगा आपका स्टाइल। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इज द मेन पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी ऑर्गन। क्या पूछा? मेन पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी ऑर्गन। हाँ, क्वेश्चन क्या पूछा है देखो बच्चों, ट्राइमेस्टर दिया है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ ट्राइमेस्टर। फोर्थ तो होता ही नहीं, ये तो कट होगा। तो मेन पीरियड है जिसमें ऑर्गेनोजेनेसिस और डेवलपमेंट जो होता है बॉडी ऑर्गन, वो हो जाता है। किसमें होता है बच्चों? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही पूरे ऑर्गन बन जाते हैं। ये एनसीईआरटी में लाइन है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर इन विच द ऑल ऑर्गन्स आर डेवलप्ड। इसलिए तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद हम एम्ब्रियो को फिटस नाम देते हैं ना, इसलिए फिटस, क्योंकि फिटस क्या तभी बोलेंगे जब वो ह्यूमन का शेप ले लेता है, उसके अंदर पूरे ऑर्गन बन जाते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following approaches does not give defined action of contraceptive? Contraceptive का defined action कब नहीं मिलेगा? Barrier method prevent fertilization, intrauterine device increase the phagocytosis of sperm, hormonal contraceptive, okay, vasectomy prevents spermatogenesis। क्या पूछा है क्वेश्चन? Which of the following approaches does not give defined action? Contraceptive exactly देखो क्या पूछा है? Contraceptive का exact action कब नहीं मिलेगा? देखो कब नहीं मिलेगा? बैरियर मेथड। बैरियर मेथड फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट करता है क्या? बैरियर मेथड फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट करता है? नहीं बच्चों, ये बैरियर मेथड सिर्फ स्पर्म को ये करेगा, जाने से रोकेगा। ओके, तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव का डिफाइन एक्शन तो नहीं हो सकता है ना ये। एक मिनट, ये इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच डज नॉट गिव डिफाइन एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। ओके, तो प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, बैरियर मेथड फर्टिलाइजेशन, ये तो रॉन्ग हुआ।
डज नॉट गिव बोल रहे ना, तो ये वैसे रॉन्ग है। अपने डज नॉट गिव डिफाइन एक्शन, कौन सा है जो डिफाइन एक्शन नहीं देगा, तो ये तो रॉन्ग लग रहा है मुझे, यही आंसर है क्योंकि रॉन्ग है ना, तो यही करेक्ट आंसर, अपने को रॉन्ग ही पूछा है ना, डज नॉट। और इंट्रा यूट्राइन, देखो इंट्रा यूट्राइन जो डिवाइस होते हैं तो क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं, ये तो राइट है, ये राइट ऑप्शन है, तो ये रॉन्ग होगा, ऑप्शन तो राइट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन हम डज नॉट पूछा है ना। और जो हार्मोनल क्या करते हैं, प्रिवेंट और रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म, ओके, और प्रिवेंट ओवुलेशन, यस प्रिवेंट करते हैं ओवुलेशन, तो ये भी स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ये रॉन्ग हुआ। वैसेक्टोमी प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस, अरे यार प्रिवेंट स्पर्म, वैसेक्टोमी से स्पर्म बनना कैसे रुक जाएगा यार, किसी बंदे ने जो वैसेक्टोमी कर ली तो स्पर्म बंद हो जाएगा क्या, नहीं, स्पर्म तो बनेगा, सिर्फ वैसेक्टोमी से मींस वासा डिफरेंस से आगे नहीं जाएगा। तो ये जो ऑप्शन है बच्चों ये रॉन्ग है, जो फर्स्ट मेथड है बच्चों ये भी आपका एग्जैक्ट है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि बैरियर मेथड से फर्टिलाइज, क्योंकि बैरियर मेथड स्पर्म जाने नहीं देगी ना, तो फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट होगा ही, तो इसका एग्जैक्ट आंसर यही होगा बच्चों। ये बोल रहे कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रिवेंट करेगा, अरे कैसे प्रिवेंट करेगा, इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, तो यही करेक्ट हुआ आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेयर टर्मिनल डक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन ह्यूमन मेल, देखो शेयर टर्मिनल डक्ट बोलते हैं मींस एक ही डक्ट है जो शेयर करती है रिप्रोडक्शन भी और यूरिनम भी, जिसके अंदर से सीमेन भी आएगा यूरिन भी आएगा। मैंने बताया था आपको कौन सा जो डक्ट है, जो यूरिनोजेनिटल डक्ट भी बोलते हैं उसको, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के अंदर से आपको सीमेन भी बाहर आते रहेगा, इसके अंदर से ही सीमेन आएगा और इसके अंदर से यूरिन भी बाहर आएगा। लेकिन फीमेल के अंदर ऐसे होता है क्या, फीमेल के अंदर जो जेनेटल डक्ट होती है वो अलग होती है और यूरेथ्रल डक्ट भी अलग होती है, सेपरेट होती है, लेकिन मेल के अंदर ये यूरेथ्रा एक ही सिंगल डक्ट होती है जिसको शेयर टर्मिनल डक्ट बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, in which development of zygote takes place in female is called as, development of zygote takes place in female in animal is, in which development of zygote takes place in female, देखो zygote का जो डेवलपमेंट है ना बच्चों ये फीमेल के अंदर ही होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, विविपेरस एनिमल, जो ह्यूमन बीइंग जैसा एग्जांपल है, ह्यूमन बीइंग के अंदर भी क्या होता है, जाइगोट का डेवलपमेंट क्या होता है, मदर के अंदर ही होता है ना, तो विविपेरस एनिमल हुआ ना। हाँ, ओविपेरस मींस जो डेवलपमेंट होगा जाइगोट का वो कहां होगा, बाहर होगा, तो इसको ओविपेरस बोलेंगे। यदि यहाँ पर दिया होता टेक्स प्लेस आउटसाइड दी फीमेल बॉडी तो यहाँ पर ओविपेरस होता, और ओविपेरस ही अलग है, ये तो एग्स तो अंदर बनेगा मींस जाइगोट तो अंदर, लेकिन बाहर जब पार्चुरेशन होगा तो ये इंडिविजुअल का होगा, एक का नहीं होगा, तो ये आंसर तो ये रहेगा आपका बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट इज एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन, किसके अंदर सिंगल पेरेंट चाहिए, कौन से रिप्रोडक्शन के अंदर, अरे ये असेक्सुअल है बच्चों, असेक्सुअल होगा उसके अंदर तो सिंगल पेरेंट लगेगा ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिवाइड फर्स्ट ड्यूरिंग द मेथड ऑफ फिजन, फिजन में कौन सा पार्ट पहले डिवाइड होता है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। देखो बच्चों जब भी बाइनरी फ्यूजन होगा अमीबा के अंदर तो पहले न्यूक्लियस का डिवाइड होगा बच्चों, पहले कार्योकाइनेसिस होगा, न्यूक्लियस के डिवीजन को बोलते हैं कार्योकाइनेसिस, कार्योकाइनेसिस होने के बाद साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, ब्रेक डाउन होगा, तो पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा, how does vegetative reproduction takes place in flowering plant, natural, artificial, biochemical, natural, how does vegetative reproduction takes place in flowering plant, vegetative reproduction takes place, देखो नेचुरल तो है ही लेकिन हम आर्टिफिशियल भी कर सकते हैं ना इसको, केमिकल से तो नहीं होगा। how does vegetative reproduction takes place in a flowering plant, नेचुरल तो होता ही ना बच्चों, जैसे फ्लावर ऐसे फ्लावर के अंदर सीड बनेंगे, ये फ्लावर टूट जाता है जमीन पे आ जाता है, यहाँ पर नया प्लांट बन जाता है, नेचुरल तो होता है। और आर्टिफिशियल हम फ्लावर को तोड़ दें और जमीन में डाल दें जो उसके अंदर का सीड, तो ये भी बन जाएगा, तो ये तो दोनों ऑप्शन हुए। केमिकल से बाय केमिकल, नो इट्स नॉट रिक्वायर्ड, वेजिटेटिव प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन फ्लावरिंग प्लांट बाय नेचुरल और आर्टिफिशियल मेथड। ओके चलो, तो इसका आंसर ये रहेगा डी, डी आंसर रहेगा इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ मैन मैचुरेशन ऑफ स्पर्म टेक्स प्लेस एट अ टेम्परेचर, मैचुरेशन कब होता है टेम्परेचर स्पर्म का, लोअर देन बॉडी टेम्परेचर, हायर देन बॉडी टेम्परेचर, इक्वल, देखो बच्चों ये सिंपल लाइन है बच्चों, लोअर देन बॉडी टेम्परेचर होना चाहिए तभी स्पर्म एक तो बनेगा और मैच्योर भी होगा। ये स्क्रोटम, यही फंक्शन होता है स्क्रोटम का, जो स्क्रोटम होता है ना बच्चों, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस होता है, तो ये टेस्टिस
बॉडी के एब्डोमिनल में क्यों नहीं रहता है? क्योंकि एब्डोमिनल में रहेगा तो बॉडी का टेम्परेचर का इक्वल हो जाएगा, तो वहां पर स्पर्म मैच्योर नहीं होगा। इसलिए जो टेस्टिस होता है वो बॉडी के बाहर आ जाता है। कब आता है बॉडी के बाहर? जब प्रेगनेंसी की 7th मंथ रहता है ना, तब ये बॉडी के बाहर आ जाता है। ओके, टेस्टिस बाहर आ जाता है एब्डोमिनल के अंदर, या सर टेस्ट स्क्रोटम के अंदर। तो ये स्क्रोटम क्या करता है, जो टेम्परेचर रहता है ये बॉडी के टेम्परेचर से स्क्रोटम के अंदर टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, तब स्पर्म मैच्योर हो पाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस इज सीन इन बैक्टीरिया? बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है बच्चों? बैक्टीरिया मींस अमीबा के अंदर भी होता है, बैक्टीरिया के अंदर भी होता है। क्या होता है बैक्टीरिया के अंदर? बर्डिंग नहीं होगा, स्पोरिलेशन, फ्रैगमेंटेशन, फ्यूजन होगा बच्चों, बाइनरी फ्यूजन। बैक्टीरिया और अमीबा के अंदर सिंपल फ्यूजन होता है ना, बताया था मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा, इन अमीबा प्लेन ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन इज इन व्हिच डायरेक्शन? साइटोप्लाज्मिक, देखो अमीबा के अंदर कौन सी डिवीजन होती है? सिंपल डिवीजन होती है। और सिंपल डिवीजन में कौन सी भी साइड से साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो सकता है? ऐसे कट करो, ऐसे कट करो, कौन सी भी साइड से। हाँ, आपको एग्जैक्ट ऐसे पूछा जाए, यहाँ पर यूग्लिना पूछा दिया है। क्या पूछा है? यूग्लिना। तो इसमें कैसे होगा? लॉन्जिट्यूडिनल होगा, मींस वन डायरेक्शनल से होगा, ऐसे ऐसे होगा लॉन्जिट्यूडिनल डायरेक्शन। तो यहाँ से 2 पार्ट बन जाएंगे ऐसे। तो ये यहाँ पर पूछा आपको अमीबा है, तो ये कौन सी भी, हाँ एनी डायरेक्शन इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आई ऑफ पोटैटो ट्यूबर आर, क्या होता है? पोटैटो ट्यूबर फ्लावर बर्ड होता है, रूट बर्ड होता है, शूट बर्ड होता है, एक्सिलरी बर्ड होता है। देखो बच्चों, आई जो पोटैटो है ना, पोटैटो इटसेल्फ अ स्टेम, स्टेम होता है ना, एग्जैक्टली स्टेम नहीं होता है, ये ब्रांच का पार्ट होता है। ब्रांच जब सोलन हो जाती है ना, लेकिन ब्रांच और स्टेम के ऊपर जो बर्ड आती है उसको क्या बोलते हैं? एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं। तो पोटैटो के ऊपर जो बर्ड आएगी उसको क्या बोलेंगे? एक्सिलरी बर्ड बोलेंगे। तो एग्जैक्ट आपको आंसर मिल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, What are internal bird known as? मैंने बताया था इंटरनल बर्ड को क्या बोलते हैं? जो स्पॉन्जिस के अंदर होता है, ऐसे स्ट्रक्चर निकाला था और यहाँ पर आपका एक बर्ड बना था। ओके, इसके अंदर इसको जेम्यूल बोलते हैं। तो यहाँ पर तो वही पूछा है ना कि क्या बोलते हैं इसको? इंटरनल बॉडी इज कॉल्ड एज जेम्यूल। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट पूछा है तो पहले जो करेक्ट है वो कट कर दो। LH ट्रिगर ओवुलेशन, यस LH ही तो ओवुलेशन करता है ना, तो ये करेक्ट है, तो ये रॉन्ग हुआ। LH and FSH decrease gradually during the follicular phase. LH और FSH डिक्रीज होता है क्या? अरे बच्चों धीरे धीरे बढ़ता है, ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, तो ये आंसर करेक्ट हो सकता है। चलो पहले हम ये देखेंगे नीचे के दो। LH ट्रिगर सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन फ्रॉम द फॉलिकुलर फेज लेडिक सेल। यस, लेडिक सेल से तो एंड्रोजन बनता है और ये LH ही इस पे इफेक्ट करता है। मैंने बताया था LH, याद रखना LH, L फॉर लेडिक सेल, L फॉर लेडिक सेल, और FSH आया तो S फॉर सर्टोली सेल। तो याद रखना FSH किस पे एक्ट करता है? सर्टोली सेल पे। किसके लिए? स्पर्मियोजेनेसिस के लिए। और लेडिक सेल पे किस लिए? तो टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन के लिए। टेस्टोस्टेरोन मींस एंड्रोजन। तो यहाँ पर देखो अभी LH ट्रिगर करता है सिक्रेशन एंड्रोजन, ये तो आंसर ये करेक्ट आंसर है, स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए रॉन्ग हो जाता है। FSH देखो, FSH स्टिमुलेट्स, यस मैंने बताया था यस फॉर सर्टोली सेल, ये सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करता है किस लिए? स्पर्मियोजेनेसिस के लिए। तो स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये रॉन्ग हुआ, तो आपका यही आंसर रहेगा बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट गैमेट आर कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट या हेटेरोगैमेट बोलेंगे क्या? इसमें एग्जांपल कौन से होते हैं? फ्यूकस का एग्जांपल दिया हुआ है। ये फ्यूकस क्या होता है? एक अलगी होता है, 2 एग्जांपल दिए ना एनसीईआरटी में, एक ह्यूमन बीइंग का दिया हुआ है, और क्या है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी क्रोमोसोम आर देयर इन द मियोसाइट ऑफ एप्पल? बच्चों इसका तो आपको मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है इसमें क्या होगा। मियोसाइट को आपको देखना पड़ेगा बच्चों, क्रोमोसोम कितने हैं एप्पल के। मियोसाइट का मतलब क्या है बच्चों? जो गैमेट बनाएगा आगे चल के, जो सेल से गैमेट बनेगा उस सेल को आप मियोसाइट बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर क्रोमोसोम पूछा है ना, कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो इसका आंसर 34 होगा बच्चों। 34 क्रोमोसोम होते हैं। और यदि आपको गैमेट में पूछा जाए, इसके गैमेट में, तो हाफ हो जाता है क्योंकि मियोसाइट डिप्लॉयड होता है ना और गैमेट हैप्लॉयड होता है। यदि गैमेट में पूछा जाए, गैमेट ऑफ, यहाँ पर मियोसाइट की जगह गैमेट रहता ना, तो आंसर आपका 17 हो जाता है, याद रखो 17। लेकिन यहाँ पर आपको मियोसाइट पूछा है, मींस गैमेट बनाने वाली सेल पूछा है जो डिप्लॉयड होती है, तो इसका आंसर आपका 34 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चार्ट दिया हुआ है आपको एनसीईआरटी बुक में, तो ये आपको रट्टा करना है, उसका पूरा मगअप करना है। Which of these is not an important component of initiation of parturition in human? ओहो क्या पूछा है? नॉट एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, किस लिए? पार्चुरेशन इनिशिएशन के लिए। नॉट इंपॉर्टेंट, तो इंपॉर्टेंट कौन से वो कट कर दो। इंक्रीज इन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रेशियो, ईस्ट्रोजन बढ़ता है क्या और प्रोजेस्टेरॉन कम होता है क्या? यस,
प्रोजेस्टेरॉन कम होगा तभी पार्चुरेशन हो पाएगा, समझ रहे हो। जब तक प्रोजेस्टेरॉन है तब तक प्रेगनेंसी को हाथ नहीं लगाने देता है, हार्मोन क्या करने देता है, तब तक डिलीवरी नहीं होने देता है। जब प्रोजेस्टेरॉन कम नहीं होता है तो बॉडी कम करती है उसको। कैसे कम करती है, आपको पता है, वो फ्यूटस क्या सीक्रेट करेगा, एंड्रोजन सीक्रेट करेगा। एंड्रोजन का कन्वर्जन प्लेसेंटा किस में करेगा, ईस्ट्रोजन में कर देगा। तो ईस्ट्रोजन बढ़ता है तो प्रोजेस्टेरॉन कम होता है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिटल इजेक्शन रिप्लेस में दिया है, मैंने पढ़ाया हुआ है। ओके, नहीं नहीं याद आ रहा है तो लेक्चर देख लो मेरा। तो इसमें ये आंसर आपका करेक्ट रहेगा। सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, यस ये भी करेक्ट रहेगा। ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, यस ये भी होता है। प्रोलैक्टिन रिलीज होता है, अरे पार्चुरेशन के टाइम में प्रोलैक्टिन नहीं लगता है बच्चों, ये थोड़ा ये बाद में रिलीज होता है, जब मिल्क सीक्रेट बनना होता है तब ये रिलीज होता है। तो आंसर ये रहेगा बच्चों, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो ये राइट आंसर रहेगा। शेडिंग मींस ब्रेकडाउन। शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल लाइन ऑफ यूट्रस ऑकर इन फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो फेज होती है बच्चों, मैंने बताया था, जो फर्स्ट फेज होती है मेंस्ट्रुएशन, ये यहाँ पर ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग होना मींस एंडोमेट्रियम का शेड होना। तो मेंस्ट्रुएशन जो फेज होती है, मेंस्ट्रुएशन यही फेज में क्या होगा आपका, एंडोमेट्रियम का शेडिंग होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन प्रैक्टिकली फिजिबल ओनली। फर्टिलाइजेशन कब फिजिबल है, अब ये लाइन दी हुई है एनसीईआरटी में, कब फिजिबल है। देखो यहाँ पर दिया है, ओवम एंड स्पर्म ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू एम्प्यूला स्टमक जंक्शन ऑफ द फॉलोपियन ट्यूब। ये तो करेक्ट लग रहा है मुझे। The ovum and sperm are transported simultaneously to the ampular stomach junction of cervix. cervix तक जाएगा तब, नहीं cervix तक नहीं यार, fallopian tube में जाना चाहिए ना दोनों ने, exactly. The sperm are transported into cervix. cervix में मत घुमाओ यार, fallopian tube में भेजो ना। The sperm are transported into vagina. vagina में क्यों भेज रहे हो, डायरेक्ट fallopian। तो इसका आंसर बच्चों, जब एग्जैक्टली ओवम एंड स्पर्म जब फॉलोपियन ट्यूब में जब साथ में चले जाएंगे ना तो फर्टिलाइजेशन होगा। क्योंकि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फॉलोपियन ट्यूब के अंदर एम्पुला में होता है, एम्पुला और स्टमक की जंक्शन पे होता है। तो ये आंसर आपका राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन लास्ट। द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट। कोकोनट का जो अंदर का पार्ट होता है एडिबल, उसको क्या बोलते हैं अपन, बताओ बताओ क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म बोलते हैं ना, एंडोस्पर्म। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो दो पार्ट होते हैं उसमें एक होता है सेलुलर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, और एक सेलुलर न्यूक्लियर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, एक सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। जो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है वो नारंग का जो पानी होता है उसको फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं, और जो बाहर का जो पार्ट बन जाता है ना उसको हम सेलुलर एंडोस्पर्म बोलते हैं, जो व्हाइट होता है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन से स्टेजेस, देखो ग्रोथ होता है, फिर डेवलपमेंट, फिर डिफरेंशिएशन। अरे यार ये तो दिया हुआ है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में दिया ना, पहले प्री फर्टिलाइजेशन रहेगा, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ओके पहले फर्टिलाइजेशन, फिर पोस्ट, फिर फ्री, ये तो रॉन्ग होगा। गैमेटोजेनेसिस होगा, फिर गैमेट ट्रांसफर, फिर गैमेट फर्टिलाइजेशन। वैसे ये तो है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर ये रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, लेकिन एग्जैक्टली पूछा जाए तीनों में से एग्जैक्ट कौन सा है तो बुक्स के अंदर ये आपको मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेकिंग प्लेस आउटसाइड द बॉडी। जाइगोट बाहर डेवलपमेंट हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, ओविपेरस। क्या बोलते हैं, ओविपेरस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which animal reproduce by exogenous budding। मैंने बोला बडिंग जब एक्सटर्नल होती है तो हाइड्रा के ऊपर होती है, याद रखो। और एक उसके हमें ये भी होता है, कौन सा फंगस होता है, फंगस, सॉरी कौन सा फंगस ही होता है ना, हाँ फंगस ही होता है। कौन सा कौन सा फंगस होता है यार, फंगस नहीं होता है, अलगी होता है, स्पाइरोगायरा होता है शायद, स्पाइरोगायरा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The process of transfer of pollen grain from anther to the stigma। क्या बोलते हैं इसको, सिंपल क्वेश्चन है यार, पॉलिनेशन बोलते हैं। इतने सिंपल क्वेश्चन के जवाब नहीं दे पाओगे तो क्या दे पाओगे यार। which type of division happen in euglena। मैंने कितनी बार बोला, longitudinal division होता है, ऐसे सीधे कट करो। और जो ट्रांसवर्स डिवीजन होता है किसमें होता है, ट्रांसवर्स डिवीजन ऐसे पैरामीशियम एंड प्लानेरिया में होता है, ये याद रखो। तो ये लॉन्जिट्यूडिनल किसमें होगा, यूग्लिना में होगा। A piece of potato tuber will form a new plant if it has, उसके अंदर बर्ड क्या हो गया, आय होगी तभी ना, आय क्या रहती है, बर्ड होती है पोटैटो के अंदर, तो यही आंसर रहेगा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है ना, यही आंसर रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन लग रहे हैं। What happens during fertilization in a human after many sperm reach close to the ovum। What happens during fertilization, जब क्या बोल रहे हैं, जब ओवम के पास बहुत सारे स्पर्म पहुंच जाते हैं उस टाइम क्या होगा, देखो
Secretion of acrosome help one sperm enter into cytoplasm of ovum through zona pellucida. ये तो एकदम राइट सेंटेंस लग रहा है यार, देखो पहले तो नीचे का देख लेगा. All sperm except the one nearest to the ovum use their toe. All sperm except the one nearest to the ovum. All sperm except the one ऐसे नहीं हो सकता. Cell of corona radiata trap. अरे corona radiata trap नहीं करता है, sperm उसके अंदर से जाता है, corona radiata कुछ नहीं करता है. Only two sperm nearest the only two sperm. ये only जब आ जाता है ना बच्चों, only except ये कट कर लेना, ये इसका कोई यहाँ पर रोल नहीं है, तो आंसर आपका सही हो जाएगा ए ऑप्शन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. लास्ट के 5 सवाल है बच्चों, 5. चलो ठीक है रहो. एंड एग एपरेटस कंटेन, एग एपरेटस के अंदर क्या होता है, एग होते हैं और टू सिनर्जिड होते हैं, तो ये आंसर होगा आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑफ फीमेल, क्या बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटलिया को, वल्वा बोलते हैं. उसके अंदर वजाना होता है, फिर सर्विक्स होता है, फिर यूटेरस, फिर फॉलोपियन ट्यूब. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following may require pollinator but generally similar to autogamy. देखो बच्चों किसमें होता है, पॉलिनेटर तो रखता है लेकिन वो सिमिलर होता है ऑटोगैमी. गिटेनोगैमी होता है बच्चों, गिटेनोगैमी जिसमें पॉलिनेशन होता है, क्योंकि गिटेनोगैमी अलग-अलग फ्लावर पे तो होता है लेकिन सेम प्लांट पे रहता है, तो इसमें पॉलिनेटर की जरूरत पड़ती है. लेकिन ऑटोगैमी जैसा है, क्यों ऑटोगैमी, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल इसमें सेम रहेगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. नॉन फ्लैजिलेट स्पोर आर कॉल्ड कॉनिडिया. यस, in which organism they are seen. किसमें होता है बच्चों, ये पेनिसिलियम में होता है, याद रखो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन तक आ गए हम. What type of chromosome are always present in gamete? कौन से gamete? देखो बच्चों gamete haploid होता है, तो इसमें समझ लो haploid ही रहेंगे क्रोमोसोम, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं. और लास्ट क्वेश्चन कौन सा होगा, अरे वाह वेरी नाइस क्वेश्चन है. fetal ejection reflex in human female is induced by. देखो बच्चों fetal ejection reflex में सिग्नल, जो सिग्नल आता है किस लिए, फिटल का इजेक्शन होने के लिए, मींस डिलीवरी के लिए. फिटल के डिलीवरी के लिए जो सिग्नल आता है वो कहां से आएगा, ये दो जगह से आएगा. एक तो फिटस से भी आएगा और प्लेसेंटा से भी आएगा. तो फिटस कैसा होना चाहिए, फुल्ली डेवलप होना चाहिए, तो आंसर रहेगा आपका फुल्ली डेवलप. फिटस से भी आएगा और प्लेसेंटा से भी आएगा. बच्चों ये हुआ अपना कंप्लीट मोस्ट इंपोर्टेंट 90 क्वेश्चन फ्रॉम द रिप्रोडक्शन यूनिट. बच्चों अच्छा लगे तो लाइक करो, कोई डाउट हो तो कमेंट करो, और बच्चों सब्सक्राइब जरूर करिएगा. धन्यवाद बच्चों, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, नमस्कार.